और वो है फल का गुदा। जी, राम का शाकाहारी चित्रण दूसरे बड़े ग्रंथों में भी मिलता है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में ही दिखाते हैं। रामायण में मांस का जिक्र एक ऐसा सवाल है जो अक्सर खास तौर पर त्योहारों के आसपास सोशल मीडिया पर एकदम से वायरल हो जाता है। तो आज हम इसी दावे की जड़ तक जाएंगे, और वो भी सीधे प्राचीन ग्रंथों की मदद से। आज की इस पड़ताल का मकसद ये है कि हम सीधे मूल ग्रंथों को ही खंगालें, ताकि ये जो एक जटिल बहस है ना, जिसे ऑनलाइन दुनिया ने बहुत ज्यादा सरल बना दिया है, उसकी असली कहानी को हम समझ सकें। देखिए, ज्यादातर जो कंफ्यूजन है ना, वो सिर्फ एक शब्द की गलतफहमी से पैदा होता है। जब भी हम किसी शब्द को उसके पूरे कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ से बाहर निकाल देते हैं, तो उसका मतलब या तो खो जाता है या फिर पूरी तरह से बदल जाता है। और यही बात इस पूरी बहस के केंद्र में है। तो इस पूरे संदर्भ को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले हमें उन मजबूत प्रतिज्ञाओं पर नजर डालनी होगी जो भगवान राम ने वन में जाने से ठीक पहले ली थी। अपना वनवास शुरू करने से भी पहले भगवान राम ने अपनी माँ कौशल्या से अपने खाने पीने को लेकर एक बहुत ही साफ और गंभीर प्रतिज्ञा की थी। और ये कोई एक बार का वादा नहीं था। उन्होंने यही प्रतिज्ञा अपने पिता दशरथ, अपने मित्र गुहा और रास्ते में मिले हर ऋषि मुनि के सामने बार बार दोहराई। और जैसा कि हम जानते हैं, रघुकुल की रीति ही यही थी। ये वचन अटूट था। ये सिर्फ एक वादा नहीं, बल्कि उनकी पहचान और उनके कुल के सम्मान का सवाल था। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरे किरदार और ग्रंथ भगवान राम के वनवासी जीवन के बारे में क्या बताते हैं। और यहाँ हमें एक बहुत बड़ा सबूत मिलता है। ये शब्द है हनुमान जी के, जो उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता से कहे थे। ये एक तरह से आई विटनेस टेस्टिमनी है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि राम ने अपनी प्रतिज्ञा को कितनी सख्ती से निभाया। बात यहीं खत्म नहीं होती। हनुमान जी तो और भी डिटेल में बताते हैं। वो कहते हैं कि राम 4 पहर उपवास करते हैं और केवल 5वें पहर में भोजन करते हैं। और भोजन में क्या, सिर्फ और सिर्फ कंद मूल और फल। ये एक बहुत ही अनुशासित तपस्वी जीवन को दिखाता है। दिलचस्प बात यह है कि ये साक्ष्य में सिर्फ वाल्मीकि रामायण में ही नहीं, बल्कि श्री राम रक्षा स्तोत्र में भी मिलता है। अलग अलग ग्रंथों में एक ही बात का मिलना इस वर्णन को और भी ज्यादा पुख्ता कर देता है। और सिर्फ रामायण ही क्यों, अगर हम महाभारत के अनुशासन पर्व को देखें तो उसमें भी भीष्म पितामह भी यही कहते हैं कि भगवान राम ने अपने पूरे जीवन में कभी मांस नहीं खाया। मतलब राम का शाकाहारी चित्रण दूसरे बड़े ग्रंथों में भी मिलता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर एक शाकाहारी जीवन के इतने पक्के सबूत मौजूद हैं, तो फिर ये कंफ्यूजन, ये भ्रम आखिर आता कहाँ से है? इसका जवाब छिपा है एक संस्कृत शब्द में, और वो शब्द है मांस। सारा खेल इसी शब्द की सही व्याख्या का है। अगर हम प्रामाणिक संस्कृत डिक्शनरीज को देखें तो पता चलता है कि मांस शब्द का एक मतलब तो किसी जानवर, पक्षी या मछली का मांस है, लेकिन इसका एक दूसरा मतलब भी है, और वो है फल का गुदा। जी हाँ, फल का पल्प। और ये कोई नई खोज नहीं है। सबसे पुराने जो टीकाकार रहे हैं, उन्होंने भी मांस शब्द की व्याख्या मुनियों द्वारा खाए जाने वाले फलों के गूदे के रूप में ही की है। तो ऐतिहासिक रूप से इस दोहरे अर्थ को पहचाना गया है, खासकर जब बात तपस्वियों के भोजन की आती हो। तो चलिए अब मांस शब्द की इस समझ के साथ उन श्लोकों को फिर से देखते हैं जिन पर अक्सर विवाद होता है, और देखते हैं कि उनका अर्थ कैसे बदल जाता है। इस टेबल पे जरा गौर कीजिए। मांस का मतलब फल का गूदा, सुरघट का मतलब शराब का घड़ा नहीं, बल्कि ऐसी भेंट जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो, और हथवा का मतलब सिर्फ मारना नहीं, बल्कि हल्के से छूना या हाँकना भी होता है। देखिए कैसे बस कुछ शब्दों की गलत व्याख्या पूरे श्लोक का मतलब ही बदल देती है। तो इस सही परिभाषा के साथ जब माता सीता गंगा को भेंट चढ़ाती हैं, तो वो मांस और मदिरा नहीं, बल्कि फलों का गूदा और दिव्य प्रसाद चढ़ा रही होती हैं। ये उनके चरित्र और उस पवित्र क्षण के बिल्कुल अनुरूप है। ठीक इसी तरह जब ये कहा जाता है कि राम ने हिरण को हतवा किया, तो इसका मतलब उसे भोजन के लिए मारना नहीं है। इसका मतलब है कि उन्होंने उसे हाँका या खेल खेल में हल्के से छुआ। संस्कृत में हतवा के कई मतलब हैं, और संदर्भ के हिसाब से सही अर्थ चुनना जरूरी है। तो भाषा और संदर्भ की इस गहरी पड़ताल से हम क्या सीख सकते हैं? क्या है इसका निचोड़? सबसे बड़ा सबक यही है कि संदर्भ ही सब कुछ है। किसी भी पवित्र ग्रंथ को समझने के लिए सिर्फ शब्द दर शब्द ट्रांसलेशन काफी नहीं है। हमें उस कथा की आत्मा, उसके किरदारों की प्रतिज्ञाओं और पूरे संदर्भ को समझना पड़ता है। आखिरकार सभी ग्रंथ भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में ही दिखाते हैं। एक ऐसा आदर्श जिसके हर काम उसके सिद्धांतों और वचनों के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता को दिखाते हैं। और ये पूरी बहस हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इस वायरल क्लिप्स और हेडलाइंस की दुनिया में क्या हम वाकई पूरी कहानी जानना चाहते हैं, या फिर हमें बस एक आसान सा जवाब चाहिए? सोचने वाली बात है।